मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में इसी एक्सरसाइज का बेसिक कंप्लीट करवाया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 के। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट बताया गया है, डिफाइन कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीरीज विद एग्जाम्पल। बेसिक में हमने आपको कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन बताई थी विद एग्जाम्पल के साथ, डाइवर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन बताई थी विद एग्जाम्पल के साथ, ऑसिलेटरी सीरीज की डेफिनेशन बताई थी विद एग्जाम्पल के साथ। तो बेसिक में ये तीनों कंप्लीट करवा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों ने बेसिक नहीं कंप्लीट किया है उनको दिक्कत आएगी, और जिन बच्चों ने बेसिक कंप्लीट किया है उसके बाद ये मेरी क्लास ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं बेसिक कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 2.1 का, तो जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी क्वेश्चन में इनफाइनाइट सीरीज है। और आपको बता देंगे कि कौन सा रूल आपको तैयार रखना है, किस रूल से ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो ये तो कर ही लेना कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सीरीज की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ। अब आगे के जितने क्वेश्चन हैं देख लो कौन सा रूल यूज होगा। लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट उन इनफाइनाइट सीरीज में यूज करते हैं जिनके टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहां पे देख लो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म देखना है आपको। सीरीज इनफाइनाइट सीरीज हैं ये। और अगर हम बात करें आपसे कि एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7 जितनी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज में इनफाइनाइट सीरीज ही मिलेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। चैप्टर का नाम इनफाइनाइट सीरीज दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाएंगे 2.1 से लेकर 2.7 तक सभी एक्सरसाइज में आपको इनफाइनाइट सीरीज ही मिलेंगी। लेकिन आपको पहचानना है कि किस टाइप की इनफाइनाइट सीरीज किस रूल से सॉल्व होंगी, क्योंकि पेपर में आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज से आपको सॉल्व करना है और कौन सा रूल यूज करना है, वो हम आपको आइडिया बता देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लेबनीज टेस्ट की पहचान यही है, ये रूल उन्हीं इनफाइनाइट सीरीज में यूज होता है जिनके टर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव होते हैं। जैसे अगर हम बात करें थर्ड के फर्स्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं टर्म, तो इसमें लेबनीज टेस्ट यूज होगा। इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्म, तो इसमें भी लेबनीज टेस्ट यूज होगा। और यहाँ पर देख लो जब इसको ओपन करेंगे -1 की पावर n है, तो -1 की पावर n आप लोगों को पता है चैप्टर फर्स्ट में सीक्वेंस में हमने आपको बताया था कि -1 की पावर n इवन और ऑड से लिमिट निकाली जाती है। तो जब यहाँ पे ओपन करोगे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टर्म। जब आप ओपन करोगे प्लस प्लस करके, लेकिन ये -1 की पावर n जैसे ही यहाँ पर इवन आया तो ये प्लस दे देगा और ऑड आया तो माइनस दे देगा, तो इसके भी टर्म पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, लेबनीज टेस्ट। यहाँ पे आ जाओ पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, इसमें भी लेबनीज टेस्ट यूज होगा, इस वाले में भी यूज होगा, इस वाले में। आगे जितने आपको दिख रहे हैं आपको देख लेना है। इनफाइनाइट सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव टर्म है तो लेबनीज टेस्ट यूज होगा 101%।
यही पहचान है। अब आप कहोगे सर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड, इसमें कौन सा रूल यूज होगा? मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में नोट बताए थे। हमने नोट में ये लिखवाया था कि अगर आपको एपी दिख जाए, अगर आपको एपी दिख जाए समांतर श्रेणी, तो डाइवर्जेंट होती है इनफाइनाइट सीरीज। और यहां पर अगर बात करें, इसे ओपन करोगे तो क्या मिलेगी? जीपी। तो जीपी हमने आपको बताया था, ऑल इनफाइनाइट जीपी सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट, एपी डाइवर्जेंट, जीपी कन्वर्जेंट, ऐसे ध्यान रखो। तो ये तो बेसिक में हम करवा चुके हैं, आगे की पहचान हम आपको बता रहे हैं। अब क्लियर हो गया? ये तो हो ही जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये यूज होगा, और कुछ नहीं करना है। इसमें 3 कंडीशन होती हैं भाई। लेबनिज टेस्ट में कितनी कंडीशन होती हैं? 3 होती हैं। तो वो सेटिस्फाइड हो जाएं तीनों कंडीशन, तुरंत ही इनफाइनाइट सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट सीरीज बताता है। समझ गए? ओके, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो सेकंड का जो फर्स्ट है ये आपको पता ही है, डाइवर्जेंट निकलेगा, फिर भी सॉल्व करवा देते हैं। यहां पे सॉल्व लिख लो सेकंड का फर्स्ट। आप लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि अगर चैप्टर 2 में इनफाइनाइट सीरीज लिखा है तो आपको हर एक एक्सरसाइज में इनफाइनाइट सीरीज ही मिलेंगी, ये भी पहचान है। तो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज आपको लिख लेना है 1 + 2 + 3 + ... इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है? बेसिक में हमने बताया था सिग्मा UN है, तो U1 + U2 + U3 + ... प्लस UN + ... फिर हमने आपको यही बताया था SN आपको निकाल लेना है इस इनफाइनाइट सीरीज से। तो U1 + U2 + U3 + ... UN। फिर आप लिमिट निकालते थे, यस पता करते थे। यही तो प्रोसीजर है मेरे प्यारे बच्चों। लिमिट ए फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी ये। अगर प्लस इनफाइनाइट आ जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट हो जाएगी ये इनफाइनाइट सीरीज। तो यहां से आपको SN निकालना है, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना है। SN जो होता है सम ऑफ टर्म, पदों का योगफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट आता है, इसको हम रफ करते हैं, तो डायरेक्ट लिख लो। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सिग्मा n = 1 + 2 + 3 + ... n n × n + 1/2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या फिर फार्मूला लगा लो। अगर ये AP है, अगर ये क्या है? AP है, तो AP का फार्मूला ये होता है सम ऑफ टर्म का n/2 2a + n - 1 × d। चाहे डायरेक्ट आप रख लो या फिर फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाओगे तो इतना ही निकलेगा। तो दोनों तरीके से दिखा देते हैं, 1 + का 2 + का 3 + ... n। क्योंकि SN आप निकालोगे इस इनफाइनाइट सीरीज से तो इतना निकलेगा। अब इसके बाद देखो, अगर डायरेक्ट लिखते हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो फार्मूला लगाओ और फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करोगे, इतना ही निकलेगा। अगर पता है तो डायरेक्ट लिखो। तो आपने ये क्लास 11th में ये सीखा है। और भी ये देख लो, सिग्मा n² का तो पता ही होगा, सिग्मा NQ का पता ही होगा। इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2 डाल लो, इसे नंबर 3 डाल लो, और अलग से कहीं ना कहीं लिख लो, तो दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही देंगे, लेकिन ये सब आपको रूल पता हो तभी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पे इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, इस पे पावर 1।
अब देखो पावर 2 है तो 1 की पावर 2 लिखना है, 2 की पावर 2 लिखना है, 3 की पावर 2 लिखना है, प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 2 लिखना है। तो इसका होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और यहाँ पे आ जाओ, इसका डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 1q और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस nq। जो आपने ये वाला याद किया है इसी की होल पावर आपको कर लेना है, होल पावर कर लेना है, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये 3 है, आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। कहीं आपको पावर 2 में दिख जाए लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए तो ये होगा, पावर 3 में मिल जाए 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक था, फिर भी अगर नहीं जानते हो तो फार्मूला तो आपको याद ही होगा, एपी में सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 - 1 = 1 और नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो n। अगर ऐसे लिखा होता जैसे 2n टर्म तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने टर्म हैं। लेकिन लिखा कैसे था, प्लस का n लिखा है, तो इसका मतलब ये l है, लास्ट टर्म है। तो अगर चाहो तो लास्ट टर्म वाला भी फार्मूला लगा लो, क्या होता है n/2 a + l, ये होता है। चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, दोनों से इतना ही मिलेगा। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। हमने ये वाला लगाया है, a की वैल्यू 1 है, n - 1 d की वैल्यू 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा n × n + 1, सॉल्व कर लो तो n × n + 1/2 मिल गया। चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो, n/2 a + l, तो नंबर ऑफ टर्म n है और a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू ये n है। चाहे ये वाला लगा लो, जैसे चाहो वैसे करो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो 3 तरीके आपको बता दिए हैं इस AP के, कैसे आपको SN निकालना। जब SN पता चल जाए तो फिर इसके बाद आपको पता है हमें लिमिट निकालना पड़ती है, S = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और SN। यहाँ पे देख लो, S = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, SN की वैल्यू देख लो, यही है। तो n × n + 1 और अपान में 2 वैल्यू रख लो। फॉर्म तो बनेगी नहीं, फॉर्म इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि नीचे n नहीं है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में अगर n होता तो फॉर्म बनने की संभावना होती और बनती भी है, लेकिन ये 100% क्लियर है, यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में n नहीं है। ये ध्यान रखना है कि 100% फॉर्म कब नहीं बनती है, जब या तो न्यूमरेटर में n ना हो या फिर डिनोमिनेटर एक में ना हो। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट बाहर और अंदर प्लस करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। अगर इनफाइनाइट का इनफाइनाइट में इंटू कर रहे हो तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप इनफाइनाइट के अपान कोई भी नंबर रखते हो तो मिलता हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट। जैसे 0 के अपान एनी नंबर तो आंसर शीट तो 0 आती है। यही इनफाइनाइट का खेल है। जैसा 0 आपको पता है कि अगर ऊपर 0 है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, आंसर शीट 0 आती है। ऐसे यहाँ पे ऊपर अगर इनफाइनाइट है, नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, आंसर शीट इनफाइनाइट आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट आ गई लिमिट, तो इनफाइनाइट पे क्या होगा बताओ, डाइवर्जेंट। भाई ये इनफाइनाइट सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। और पहले से ही आपको पता है AP अगर आपको मिल जाए, AP ऑल AP
डाइवर्जेंट पे ही टिक लगाना है अगर MCQ में क्वेश्चन मिल जाए। तो एक लाइन आपको लिखना है लास्ट में, देखो कैसे, इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। हैंस करके लिख दो, हैंस द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब सेकंड इसका डाल लो, सेकंड भी करवा देते हैं। इसको रफ करेंगे और सेकंड की बात करेंगे। नंबर चेंज कर लेते हैं, ये रहा सेकंड। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट द सीरीज, ये प्रूव करना है कन्वर्जेस टू 1/3। कहने मतलब है लिमिट निकालोगे तो 1/3 निकलेगी इस इनफाइनाइट सीरीज के। ये दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके दो फार्मूले होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट के लिए, अगर इसे डायरेक्ट ओपन करो, डायरेक्ट ही फार्मूला लगा लो, यस इनफाइनाइट का A/1 - R की वैल्यू 1 से लेस। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट 1/3 निकल आएगा। एक तरीका ये है जो इसमें बताया था कि Sn आपको निकालना है, इनफाइनाइट सीरीज से Sn निकाल के उसके बाद लिमिट निकाल दो। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम आपको बता देंगे। पहला मेथड रहेगा हम Sn निकालेंगे इनफाइनाइट सीरीज से, इसको रफ करेंगे और सिग्मा 1/4 की पावर an ओपन करेंगे, 1 रखेंगे 1/4 मिलेगा, 2 रखेंगे इतना मिलेगा, 3 रखेंगे तो इतना मिलेगा, प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो Sn आपको निकालना है इस इनफाइनाइट सीरीज से। तो 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 n टर्म। या तो ये लिख लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर इसी टर्म में आपको लिखना है तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर जो चेंज होता है वहाँ पे n रख देना है। जैसे अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो 2n टर्म, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा करके प्लस 1/1 सेम है, जो सेम है उसको फिक्स आपको लिखना है। 4 4 4 सेम टू सेम है, जो चेंज हो रहा है उसको n आपको लिखना है, मतलब 1 2 3। तो 1 2 3 का nth टर्म निकालना है, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी ऐसे करके। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सिक्यूटिव है तो ये नहीं तो आएगा। चाहो तो निकाल के दिखाते हैं, d निकालो, डिफरेंस 1 प्लस n-1 कट गया, ऐसे निकलता है। तो अगर AP है तो nth टर्म निकालो AP के फार्मूले से, अगर GP है तो nth टर्म निकालो GP के फार्मूले से। जो चेंज हो रहा है उसी का निकालना है, इसकी पावर चेंज हो रही है तो वही हमने लिखा है। या तो ऐसे करके लिखो, दो तरीके हैं आपके पास Sn निकालने के, लास्ट में ऐसा लिखो या फिर 2n टर्म लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये है GP। देखो 1/4 ऐसे ले लो, फिर 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल पावर 3, 2n टर्म। ये GP आपको दिख रही है क्योंकि पावर में GP ही होती है, होल पावर में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फार्मूला लगेगा Sn इक्वल a 1 - r की पावर n/1 - r, क्योंकि r की वैल्यू आपको मिलेगी 1 से लेस। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, वेयर a की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू कॉमन रेशियो निकालो। तो सेकंड टर्म में हमको डिवाइड लगाना है फर्स्ट टर्म का, तो 1/4 का होल स्क्वायर अपान में 1/4
कैंसिल कर लो तो 1/4 निकला और 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो यही फार्मूला लगेगा जो रफ किया है। तो Sn इक्वल a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर रख दो। a की वैल्यू 1/4 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4 है, नीचे भी रखो 1 माइनस 1/4। अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। अब लिमिट हमें निकालना है। Sn पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद निकालना है लिमिट। तो Sn सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 1/4, 1 माइनस 1/4 की पावर n यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर n तो 1, 4 की पावर n ऐसे आपको लिखना है। और नीचे कितना मिलेगा सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, ये 4 से 4 कट गया ना। Sn 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर n। अब आपको क्या करना है, लिमिट निकालना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn। अब Sn की वैल्यू आपको रखना है और लिमिट निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn 1/3 1 माइनस 1 इतना, तो 1/3 ऐसे रखो, 1 माइनस 1/4 की पावर इनफाइनाइट आ जाएगी। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a की पावर इनफाइनाइट का। दो कंडीशन होती हैं, बताते हैं कौन सी कंडीशन यूज होगी यहाँ पे। ये वाली यूज होगी अगर a की पावर इनफाइनाइट आपको पता है। जब चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट करवाया था ना, तो हमने आपको बताया था कि a की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, a ग्रेटर देन 1 पे इनफाइनाइट आता है, a लेस देन 1 पे 0 आता है। ये आपको जानकारी है, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो 4 जो है 1 से ग्रेटर है, तो ये 4 इसमें लाई करेगा ना कंडीशन में। इस कंडीशन के अपोजिट इनफाइनाइट है, रख दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 निकलेगा, क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0 तो 1, 1 का इंटू 1/3 में करेंगे 1/3। तो ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो ए फाइनाइट क्वांटिटी लिमिट की आ जाती है, तो सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट। ये इनफाइनाइट सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो गई, प्रूव। क्वेश्चन में प्रूव लिखा होता तो प्रूव, और टेस्ट लिखा होता तो टेस्ट। तो यहाँ पे बताया गया प्रूव करना है, हो गई प्रूव। हैंस लिख दो लास्ट में। हैंस का मतलब होता है कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हैंस द इनफाइनाइट सीरीज, हैंस द इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट। कंप्लीट हो गया पहला मेथड। अब सेकंड मेथड की बात करेंगे, इसी को लगाएंगे सेकंड मेथड से। इसको हटा दें। अब आपको यहाँ पे डाल लेना है सेकंड मेथड, लिखना है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा 1/4 की पावर n। तो 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात करें होल पावर की तो 1, इसकी 2 और इसकी 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यस इनफाइनाइट आपको पता ही है, a/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू 1 से लेस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म से मिल जाएगी, और r कैसे मिलता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड लगाते हैं। ये कट गया तो कितना मिला 1/4। तो 1/4 1 से लेस है ना, तो 1 से लेस है, यही फार्मूला लगा लो। तो इसी के इक्वल लिखना है a/1 माइनस आर, और r जो है 1 से लेस है, यहाँ पर है तो चाहो तो यहाँ पर भी लिख लो। a की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू भी 1/4।
सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, नीचे 3/4, 4 से 4 कट गया 1/3। तो ये 1/3 जो है क्या निकला, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस भी मिल जाएगा, ए फाइनाइट क्वांटिटी। ए फाइनाइट क्वांटिटी ऐसे मिल गई, सेकंड मेथड है। जीपी वाले जो हैं क्वेश्चन, जीपी वाले 2 मेथड से हो जाते हैं, लेकिन एपी वाले क्या होते हैं, एपी में एक ही फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म का, एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और होता है, वो भी वही है n/2 a प्लस एल। लेकिन जीपी में क्या होते हैं, 2 फार्मूले होते हैं, इनफाइनाइट के लिए अलग होता है और सम ऑफ एन टर्म के लिए अलग होता है। तो इसलिए जीपी वाले 2 मेथड से हो जाते हैं, लेकिन एपी वाले 2 मेथड से नहीं होते हैं। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। इसको रफ करेंगे और आपको लास्ट में एक लाइन लिख देना है, लिख लो एक लाइन, हैंस करके लिखना, हैंस द इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन थर्ड की। इसे हटा देते हैं, ये मेथड भी हटा देते हैं। अब आगे की जितनी इनफाइनाइट सीरीज हैं पॉजिटिव निगेटिव टर्म में हैं, तो लेबनिज टेस्ट यूज हो जाएगा। तो कैसे यूज होगा उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो समझ जाओगे। तो देख लो, लिख लो पहले द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पॉजिटिव का दिख रहा है, सेकंड टर्म नेगेटिव का दिख रहा है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई लेबनिज टेस्ट की। तो यहाँ पे लिख लो all the term of alternately पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेकेंड जो है कंडीशन लेबनिज टेस्ट की, डिक्रीजिंग देखना है टर्म। तो डिक्रीजिंग है क्योंकि 1 जो है ग्रेटर है 1/2 से, और 1/2 से 1/3 देखा तो 1/2 ग्रेटर रहा। तो मतलब डिसेंडिंग मिल रहा है हमको, और यही चाहिए हमको। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई ना, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे लिख लो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड कंडीशन में क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un। अब un क्या है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है क्योंकि ये है इनफाइनाइट सीरीज। सिग्मा अगर लगा है, अगर सिग्मा हटा है तो इसका मतलब होता है nवां पद, बोलते हैं nth टर्म। तो un आपको निकालना है इससे। कैसे देखो बताते हैं आपको। जैसे आपको पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, आपको टर्म से मतलब है 1, 1/2, 1/3। तो आपको पता है जो सेम है उसको लिख लेते पहले से, जो चेंज है वहाँ पे n आता है। जैसे हम आपको समझाते हैं कैसे nth टर्म निकालोगे। देखो ऊपर 1 है, हमने 1 लिखा है, ये फिक्स है।
जो चेंज नहीं हो रहा है उसको तो वैसा ही लिखना है, जो चेंज हो रहा है जैसे इसके नीचे 1 लिख लिया, 1 से 2, 2 से 3, तो 1, 2, 3 इसका आप निकालोगे, ये तो AP है ना, अगर 1, 2, 3 इसका निकालोगे nth टर्म A प्लस n-1 इंटू D से, तो ये n निकलेगा। समझ गए? ये ऐसे करके आपको निकालना है। nth टर्म निकल गया। अब लिमिट की वैल्यू रख लो 1/∞ यहाँ पे, तो 0 आ गया। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई लेबनिज टेस्ट की, क्योंकि तीसरी कंडीशन में हमको लिमिट की वैल्यू 0 निकालना होती है। 0 के अलावा कुछ भी आ जाता, जैसे 5 आ जाता, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑसिलेटरी सीरीज आपको लिख देना है, ऑसिलेटरी सीरीज आपको लिख देना है, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए। लेबनिज टेस्ट की बात कर रहे हैं। लेबनिज टेस्ट में जब लिमिट निकालोगे, अगर 0 के अलावा कुछ भी मिल जाए तो वो इनफाइनाइट सीरीज कैसी हो जाएगी? ऑसिलेटरी सीरीज हो जाएगी। लेकिन अगर 0 फिक्स आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्जेंट हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि लेबनिज टेस्ट जो है बताता है अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो इनफाइनाइट सीरीज वो कन्वर्जेंट सीरीज है। तो यहाँ पे लिख लो all condition of Leibniz test, all condition of Leibniz test are satisfied, then या hence करके लिख लो, then the infinite series, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं देन द इनफाइनाइट सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। ऐसे करके आपको लिखना है। एक आपने समझ लिया, सारे के सारे हो जाएंगे। सभी में ऐसा ही लिखना है जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म मिल जाए किसी भी इनफाइनाइट सीरीज में, चाहे एक्सरसाइज 2.1 की बात करो, चाहे 2.4 की बात करो, चाहे 2.6 की बात करो, किसी भी एक्सरसाइज में आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म दिख रहे हैं तो ऐसे करना है आपको। अब नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गया ना, अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। 1/1 इंटू 2 माइनस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/7 इंटू 8, यह है इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी लेबनिज टेस्ट की, तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको पता है अगर हम इंटू कर दें तो 1/2, इसमें इंटू कर दें 1/12, तो ये वाला ग्रेटर है इससे। फिर अगर इसकी बात करें तो ये वाला ग्रेटर होगा इससे, यहाँ पर लिख लो। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको लिख देना है सेकंड कंडीशन न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड कंडीशन में लिमिट आपको निकालना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un निकालो nth टर्म इसका। तो कैसे निकालोगे हम आपको बताते हैं। ऊपर बन है, बन ही लिखो। अब देखो यहाँ से देखो 1 3 5 7 का निकाल लो, तो 1 3 5 7 ये क्या ऑड है, ऑड का nth टर्म क्या होता है 2n-1, 2n-1 निकाल के भी दिखा देते हैं, जैसे 1 3 5 और 7 का a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला है क्योंकि AP है ना, तो AP का यही होता है nth टर्म अगर निकालना है। तो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है,
सिंप्लीफाई करते रहो, 2n माइनस का 2 और सिंप्लीफाई करो 2n, इसमें से ये माइनस कर दो ये वाला, तो -1, 2n - 1 निकला। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि ऑड अगर आपको कहीं दिख जाए टर्म तो 2n - 1 nth टर्म निकलता है। अब बात करेंगे ये वाले, देखो ये वाले, ये रहा और ये रहा और ये रहा, तो 2 4 6 ये तो इवन है, तो क्या निकले 2n, निकाल लेना ऐसे ही, क्योंकि nth का फार्मूला आता ना। अब यहाँ पे फॉर्म तो बनेगी नहीं, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख दो, 2 × इनफाइनाइट -1 यहाँ पे रख दो, 2 × इनफाइनाइट। तो आपको कैलकुलेशन आती हो, बताते हैं भाई, इनफाइनाइट में कैलकुलेशन, इसका इंटू करोगे इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में -1 करोगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, इंटू करोगे तो इनफाइनाइट, इसे ऊपर लेके चलो, ये ऊपर जाएगी 0, ये ऊपर जाएगी 0, तो 0। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो आपको लिख देना है ऑल कंडीशन, ऊपर से लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं आपको कैसे लिखना है। थोड़ा रेविट फाइल ले लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेना है ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट, ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, then the given इनफाइनाइट सीरीज, लेबनिज टेस्ट की अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो ऑसिलेट लिख देना सीरीज, लेकिन तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं तो कन्वर्जेंट सीरीज आपको लिखना है, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब थर्ड की बात करेंगे, पहले तो आपको लिख लेना है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, तो यहाँ पे नंबर भी हम चेंज कर देते हैं, ये रहा थर्ड, और यहाँ पर लिख लेना है द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज। तो सिग्मा n = 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर n अपॉन में क्या है, n है, -1 की पावर n अपॉन n है, ठीक है। ओपन करेंगे, 1 रखेंगे तो -1 निकलेगा, अपान में 1 निकलेगा, तो ऐसे ही रखो, ठीक है। अब जब 2 रखेंगे ये प्लस देगा, नीचे आ जाएगा 1/2, 3 रखेंगे ये माइनस दे देगा, तो ऊपर 1 और नीचे 3, 4 रखेंगे तो ये प्लस दे देगा, नीचे इतना मिल जाएगा, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, ये है इनफाइनाइट सीरीज। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म देख रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन अगर देखा जाए तो 1, 1/2, 1/3, तो डिक्रीजिंग ये टर्म आपको दिख रहे हैं घटते हुए। हमको साइन से कम मतलब होता पॉजिटिव नेगेटिव पहली कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में या फिर थर्ड कंडीशन में हमें साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको टर्म उठाना है, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो टर्म है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब लिमिट निकालेंगे,
चलो भाई बताओ, nth टर्म निकालो इस सीरीज का nth टर्म। जैसे Sn निकालते हो ऐसे यहाँ पर Un निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी 1, 1/2, 1/3 ऐसे तो आपको दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ऊपर 1 1 1 चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखो, जो चेंज होता है उसी का निकालते हैं nth टर्म। तो नीचे इसके 1 ले लो, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो 1 से स्टार्ट है और कॉन्सिक्यूटिव है तो n लिख दो, ठीक है। अब वैल्यू डाल दो, 1/∞ क्या मिलेगा? 0। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको यहाँ पे लिख देना है, ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट are satisfied, then the given infinite series is convergent। नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज ये वाली क्या हो गई? कन्वर्जेंट। सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन 4 की। हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर लेबनिज टेस्ट यूज कर रहे हो तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर हम बात करें 4th वाले क्वेश्चन की, तो वहां पर भी हमको क्या मिला है? इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। चलो भाई थोड़ा सा लिख भी देते हैं, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। अब लिख लो 1 - 1/2√2 यही है, फिर प्लस 1/3√3, फिर क्या है? माइनस 1/4√4, फिर क्या है? कुछ नहीं, आगे डॉट डॉट डॉट। अब आपको दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगी। तो लिख लो ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन देखो, ये डिक्रीजिंग में दिख रहे हैं तो लिख लो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि 1 से ग्रेटर ये है, फिर ये ग्रेटर इससे, ये ग्रेटर इससे, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो आपको लिख लेना है न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है? लिमिट निकालना होती है। अब UN निकालना है, nth टर्म। अब आप कहोगे कि सर UN जब निकालेंगे तो चेंज आपको देखना है। 1 1 1 1 सेम है तो ऐसे रखो, इसके नीचे 1√1 ले लो, मतलब इसके नीचे क्या ले लो? 1√1 ले लो, क्या दिक्कत है? तो इससे ये पता चल जाएगा क्या चेंज है। तो 1 से 2 मतलब यहाँ से 1 2 3 4, इसका तो आ जाएगा n, मतलब रूट से बाहर वाले का अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो 1 2 3 4 तो n। अब रूट में देख लो 1 2 3 4, तो रूट में भी n आ जाएगा, ऐसे करके निकालना। ये AP बनी है रूट में और रूट से बाहर भी, तो a + n - 1 × d हर जगह नहीं लगाते हैं, जिसकी अगर डायरेक्ट आती है वैल्यू डायरेक्ट रखो, दिक्कत क्या है। अब लिमिट यहाँ पे डालेंगे तो आपको पता है 1/∞, रूट से बाहर इनफाइनाइट ही निकलेगा।
ऊपर लेके चलो या फिर इनटू करके ऊपर लेके चलो तो 0। तो तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। आपको लिख लेना है, इसको रफ करते हैं। लास्ट लाइन आपको लिखना है, देखो यहां से लिखवाते हैं। ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, then the given infinite series is convergent। लास्ट लाइन ऐसे करके लिखना है, ठीक है। लिखो, जल्दी लिखो। ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 4। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट 5 में बोला है ये इनफाइनाइट सीरीज है, ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। पहले लिख लो, फिर कंडीशन देखेंगे। 1/x माइनस 1/x प्लस ए, फिर प्लस 1/x प्लस 2a, फिर माइनस 1/x प्लस का 3a और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। 1/x माइनस 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस 2a माइनस 1/x प्लस 3a। तो हमको जो टर्म दिख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लिख लो, ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सेकंड कंडीशन 1/x ग्रेटर है 1/x प्लस ए से, ग्रेटर है 1/x प्लस 2a से, ग्रेटर है 1/x प्लस 3a से, डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है जितना नीचे ग्रेटर होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे x और x प्लस a में कौन बड़ा है, आप कहोगे ये बड़ा है, लेकिन जब इन्वर्स करेंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। जितना डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर होगा उतना ही छोटा होगा। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो लिख लो, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब थर्ड में आपको लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un। निकालो भैया un, nth टर्म निकालो। 1 1 1 1 ऐसे ही लिखो, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। तो 1 1 1 1 1 1 ऐसे लिखो, x x x ऐसे लिखो, प्लस यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो ऐसे ले लो 0 इंटू ए, फिर a फिर 2a फिर 3a। कहने मतलब है यहाँ से 0 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 3। इसका निकालो nth टर्म, ये AP है, ये समांतर श्रेणी है। तो लगा लो फार्मूला 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू में a तो ऐसे ही आपको लिखना है, क्योंकि जो चेंज होता है उसी का हम nth टर्म निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। a है 0 और n माइनस 1 इंटू डी है 1। सॉल्व करा तो ये तो 0 n माइनस 1 ही निकलेगा। चलो भाई, फॉर्म तो बनेगी नहीं, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू डाल दो। 1/x प्लस यहाँ पे डालोगे तो इनफाइनाइट माइनस 1 इंटू ए। तो 1/x प्लस यहाँ पे माइनस करोगे तो इनफाइनाइट, और a में इंटू करोगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब इनफाइनाइट में अगर हम प्लस कर रहे हैं, इनफाइनाइट में अगर हम प्लस कर रहे हैं कोई भी, तो इनफाइनाइट ही मिले, ऊपर जाए 0। तो तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। अब आपको लिख लेना, जो लिखते हो वही लिखो। इसको रफ करते हैं, लास्ट लाइन आपको लिखना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। इनफाइनाइट सीरीज में अगर
पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म आपको दिख जाए और लेबनिज टेस्ट का यूज कर रहे हो तो ऐसे करना, ठीक है। और लास्ट लाइन लिख लो कि ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, then the given infinite series is convergent, नोट करो, इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो 6। सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म देख रहे हैं। तो 1/x/y माइनस का 1/x + 1 × y + 1, फिर प्लस 1/x + 2 × में y + 2 और डॉट डॉट डॉट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है तो लिख दो भाई हो रही है। कैसे लिखते हो? पहली कंडीशन जो है ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन, जितना ग्रेटर नंबर होगा नीचे उतना ही छोटा होगा। तो इन दोनों की बात करेंगे, ये नीचे ग्रेटर दिख रहा है तो ये लेस हो जाएगा इससे, ऐसे लगा लो। ये भी तो डिक्रीजिंग ये आपको दिख रहे हैं, ये टर्म जो हैं इनफाइनाइट सीरीज के कैसे हैं, डिक्रीजिंग हैं। तो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे लिख लो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब थर्ड जो है कंडीशन, लिमिट 0 निकलती है तो कन्वर्जेंट, नहीं तो ऑसिलेट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इवन निकालो। देखो बन 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 ऐसे लिखो। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है x के पास, जैसे यहाँ पे 1 है तो 0 1 और 2, तो 0 1 और 2 x का देख रहे ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 फिर 1 फिर 2, 0 1 2 अभी निकाला था n-1, और x तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जो सेम है चेंज नहीं हो रहा है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा। तो x प्लस x, ठीक है, ये नहीं चेंज हो रहा है तो ऐसे लिखो। जो चेंज हो रहा था ये है सामने 0 1 2, तो सेकेंड टर्म में लिखना है n-1। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे x के लिए वैसे y के लिए इतना मिलेगा, यहाँ पे 0 कुछ नहीं है तो 1 2, तो यही लिख दो y + n-1। ऐसे करके nth टर्म निकाला जाता है। AP जब आपको मिल जाए, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, सीरीज यहाँ पर फॉर्म तो बनेंगे नहीं, रख दो इनफाइनाइट -1, जहाँ जहाँ n है रख दो इनफाइनाइट -1, ठीक है। 1/, प्लस करोगे माइनस करोगे इनफाइनाइट निकलेगा, यहाँ से प्लस करोगे माइनस करोगे तो इनफाइनाइट निकलेगा। इंटू करो तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 0, क्योंकि ऊपर लेके जाओगे दोनों को, तो 0 × 0 तो क्या मिलेगा 0। तो तीसरी कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको लिखना है, पता है क्या लिखोगे, इसको रफ करेंगे फिर बताते हैं। अब लिखो यहाँ पे ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट
are satisfied, then the given infinite series, are convergent. 7 देख लो, 7 ये तो कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे 7 के। 7 वाले में कहा है, ये है इनफाइनाइट सीरीज, लिख लो 2/1 क्यू -3/2 प्लस, देखो 4 है, हाँ 4 है, 3 फिर आगे क्या है, चलो इतना ही रहने दो, या फिर चाहो तो उसको भी लिख लो 5/4 तो 2/1 3/2 4/3 5/4 तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको टर्म दिख रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। लिख लो यहाँ पे ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई पॉजिटिव नेगेटिव से सेटिस्फाइड। अब इसके बाद न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। चाहो तो सॉल्व करके लिख लो, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3/8 आएगा, क्योंकि 2 से ये लेस है, और इससे क्या लेस रहेगा, ये 4/27। तो आगे डाट डाट कर दो, चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके बाद में थर्ड कंडीशन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब निकालेंगे un। तो ऊपर देखो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई करके लिखा, अब यहाँ पे देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 का निकालो nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू अगर देखा जाए 1 है, सिंप्लीफाई करो 2 + n-1, तो क्या मिला n+1, ऊपर मिल गया n+1। अब नीचे देखो 1q 2q 3q, मतलब पावर सेम है, पावर तो सेम है, तो ये चेंज नहीं होगी, बेस चेंज है, तो यहाँ पे n आएगा। तो 1 2 3 4 का nth टर्म n होता है, समझ गए? ओके, 2 3 4 5 का ये निकला, लिख दिया ऊपर। नीचे जो चेंज हो रहा है उसी का nth टर्म निकालो। पावर चेंज नहीं हो रही है तो पावर को ऐसे लिखो, जो चेंज ना हो उसको ऐसे ही लिखा जाता है, और जो चेंज हो रहा है उसका nth टर्म आपको निकालना है। सिंप्लीफाई कर लो, फॉर्म तो बनेगी, क्योंकि ऊपर रखेंगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में प्लस कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट नीचे, तो इनफाइनाइट की पावर 3, तो इनफाइनाइट। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब क्या करो, कॉमन ले लो हाईएस्ट, या फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो कॉमन ले लो, ये कट जाएगी, 1 पावर मिलेगी, इसकी मिलेगी, माइनस कर लो। अब इसके बाद रख दो, यहाँ पे रखोगे तो इतना मिलेगा, और यहाँ पे पावर 2 रहेगी ना, एक कट जाएगी, पावर 2 रहेगी, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से मिलेगा 0, और नीचे ऐसे लिखो, ऊपर 1 है, नीचे इनफाइनाइट, ऊपर लेके जाओ 0, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई लेबनिज टेस्ट की। तो ये इनफाइनाइट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। अब आपको कैसे लिखना है, जैसे लिख रहे हो वैसे ही आपको लिख लेना है। देखो ऑल कंडीशन ऑफ, लिखो ऑल
condition of Leibniz test are satisfied, then the given infinite series इज कन्वर्जेंट। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो ये कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। यहां पे डाल लो क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 में जो सीरीज है उसको लिख लो, इनफाइनाइट सीरीज ही है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 3, फिर क्या है डॉट 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 डॉट। देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपको टर्म दिख रहे हैं तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। लिख लो यहाँ पे ऑल द टर्म ऑफ alternately positive and negative। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है क्योंकि ये ग्रेटर है इससे, तो कैसे लिखोगे एक्स अपॉन इतना, फिर ग्रेटर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर ग्रेटर एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस का एक्स क्यू डॉट डॉट डॉट। तो ये भी कंडीशन क्या है सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे लिख लो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड में लिमिट निकालना पड़ती है, यूएन निकाल लो, nth टर्म निकाल लो। यूएन मेरे पास क्या है यहाँ पे देख लो एक्स, तो एक्स तो सेम है, बेस पावर देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 का क्या होता है nth टर्म n होता है। अब यहाँ पे देखो 1 1 1 ऐसे ही लिखो क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो बेस सेम है, पावर चेंज है। 1 2 3 की कितनी है n होता ना nth। अब आपको पता है कि अगर हम लिमिट की बात करें n टेंस टू इनफाइनाइट पे x की पावर n, तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसका भी यूज होगा। तो यहाँ पे लिख लो, हमने आपको बताया था a की पावर इनफाइनाइट, a ग्रेटर 1 है तो इनफाइनाइट देता है, a लेस देन 1 है तो 0 देता है। तो अगर हम इतने की बात करें, इतने की, तो ये मिल जाएगा, ये वाला ये मिल जाएगा क्योंकि x की पावर n है, इनफाइनाइट रखोगे तो x की पावर इनफाइनाइट तो ऐसे ही दिखने लगेगी x की पावर इनफाइनाइट। तो लेस देन 1 पे 0 बताता है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। सॉल्व करेंगे 0। ऑल कंडीशन क्या हो गए, मतलब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, इतना नोट करो। अब लिखवाते हैं, अपने आप भी लिख सकते हो भाई, जरूरी नहीं कि हमसे हर बार क्वेश्चन में लिखवा, अपने आप भी लिख सकते हो। चलो लिखवा देते हैं, लिख लो। अच्छा, ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, देन the given infinite series is convergent। क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है। तो एग्जांपल फर्स्ट देख लो, क्योंकि क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2.1 के। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डाल लेना है फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है।
यहाँ पर जो बताया टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, टेस्ट करना है सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो लिख लो इनफाइनाइट, लिख लो सीरीज 1 माइनस 1/√2 फिर प्लस 1/√3 फिर प्लस, नहीं माइनस है, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस माइनस दिख रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो लिख लो यहाँ पे ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन देखो, 1 ग्रेटर होगा इससे, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि ये डिक्रीज है, ये टर्म क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, लिख लो सेकंड कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। लिख देते हैं न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब थर्ड कंडीशन में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, nth टर्म निकालो, देखो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, बन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे नीचे ले लो √1, इसके नीचे ले लो √1 की वैल्यू 1 ही तो होती है, तो √1 रूट के अंदर चेंज हो रहा है, रूट नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको ऐसे रखो, रूट के अंदर देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का nth टर्म क्या होता है, n होता है, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, रूट इनफाइनाइट बाहर निकालो, ये निकलेगा, ऊपर लेके जाओगे 0, तो ऑल कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, तीसरी भी हो गई, दूसरी भी होगी, पहली भी हो गई। अब आपको लिखना है केवल, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिख लो यहाँ पे ऑल कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती हैं लेबनिज टेस्ट में तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। नोट कर लो इसे। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल सेकंड की। यहाँ पर बोला है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, इसे ओपन करने के बाद ही पता चलेगा टर्म कैसे मिलेंगे। तो लिख लो यहाँ पे सिग्मा n इक्वल 1 से इनफाइनाइट -1 की पावर n -1, फिर 1/n², ओपन करेंगे, जब 1 रखेंगे इसकी पावर 0 तो यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1/1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 पे ये क्या देगा, माइनस देगा, यहाँ पे रख लो 2 का स्क्वायर। 3 रखेंगे तो इवन मिलेगा, प्लस देगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर। 4 रखेंगे तो ये निगेटिव देगा, तो 1/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 रखेंगे तो ये टोटल 0 दे देगा पावर, तो 1। जब हम 2 रखेंगे तो ऑड पावर पे ये माइनस छोड़ेगा। 3 रखेंगे तो इवन पावर मिलेगी, प्लस छोड़ेगा। 4 रखेंगे तो ऑड पावर मिलेगी, माइनस देगा। समझ गए। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको टर्म दिख रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी लेबनिज टेस्ट की। तो यहाँ पे लिख लो ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन,
ये जो टर्म है डिक्रीज हो रहा है, जैसे 1 है, फिर यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/9 आएगा, 1/16 आएगा। साइन से मतलब नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपको टर्म उठाना है, फिर देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख देना है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो यहाँ पे लिख लो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब थर्ड कंडीशन में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un आपको निकालना है। यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो 1 सेम है, ऐसे रखो, नीचे इसके ले लो, 1 का इसका ले लो, क्योंकि पावर यहाँ पे सेम है, चेंज नहीं है, बेस चेंज है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो nth टर्म n हुआ, और पावर सेम है तो वो चेंज नहीं होती है। जो चेंज है उसी का nth आपको निकालना है, जो चेंज नहीं है उसका ऐसे ही रखना है। अब 1/इनफाइनाइट का इसका इनफाइनाइट 0 आ गया, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि थर्ड कंडीशन में 0 आ गया तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। पहली दूसरी तीनों हो गई। आपको लिख देना है ऑल द कंडीशन ऑफ Leibniz test are satisfied, then the given infinite series is convergent. तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड की बात करेंगे, इसको हटा दें। ये लो हट गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल थर्ड देख लो, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर लो एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड में बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। लिख लो इनफाइनाइट सीरीज ही है, इसमें लिखो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 2 - 3/2 2 - 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4, यही है। देखो 2 - 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 प्लस डॉट 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 डॉट। पॉजिटिव निगेटिव में टर्म देख रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो यहाँ पे लिख लो ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली, दोबारा लिखते हैं, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब सेकंड देख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये इनफाइनाइट के टर्म, इनफाइनाइट सीरीज के टर्म ये है, डिक्रीजिंग में है, 2 से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, लिख लो न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब थर्ड कंडीशन लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, nth टर्म निकालो। देखो 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 का क्या निकलता है बताओ, 2 3 4 5 का a होता है, रख दिया 2, n - 1 इंटू d होता है, d 1 है, तो 2 + n - 1 क्या निकला, n + 1।
2 3 4 5 का n+1 होता है, और नीचे इसके बटे 1 कर लो। 1 2 3 4, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, तो 1 2 3 4 का nth n होता है। समझ गए? अब लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्म तो बनेगी ना, फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रही है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो या फिर हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। दो तरीके होते हैं, तो जो सिंपल लग जाए उसी को यूज कर लेना है। तो n कॉमन ले लो हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में एंड हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद लिमिट की वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस ऊपर रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया, मतलब नॉट इक्वल 0, 1 आ गया मतलब 0 नहीं आया। तो एग्जाम्पल 3 में हमको 0 नहीं मिला, 0 मिलता तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाती, सेटिस्फाइड हो जाती। अब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, पहली है दूसरी है, तो एक कंडीशन क्या हो गई, नॉट सेटिस्फाइड। तो ये इनफाइनाइट सीरीज कैसी होगी, ऑसिलेटरी हो गई। कैसे लिखना है बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है इफ थर्ड कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, थर्ड कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, देन द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज ऑसिलेट्स कहो चाहे ऑसिलेटरी लिख दो, चलो ऐसे लिख दो ऑसिलेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हो गया। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट की बात करेंगे, हम किताब उठा लेते हैं, किताब से करवा देंगे, बुक उठा लेते हैं, बुक से करवा देते हैं और लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हटा के एग्जाम्पल आपका है 4, पहले वहाँ पे लिख देते हैं उधर, फिर उसके बाद लगवाते हैं। ये हैं बचे हुए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 4 आप लोग देख लो, यहाँ पर बताया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज है, पहले इसको लिख लो। द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1 - 1/2 प्लस 1 × 3/2 × 4 माइनस 1 × 3 × 5 अपान में 2 × 4 × 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग टाइप की इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सेकंड पार्ट मेथड 2 से सॉल्व करवाया था, सिग्मा 1/4 की पावर n। तो जैसा मेथड 2 हमने इसके लिए बताया था, सेम यहाँ पर यही प्रोसेस है, क्योंकि अलग टाइप की ये इनफाइनाइट सीरीज है। पहचानोगे कैसे, देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 इसमें आ गया, अब 1 × 3 है, ये 1 × 3 इसमें आ गया, तो अलग टाइप से ये दे दी गई है इनफाइनाइट सीरीज। जब आपको इस टाइप से मिल जाए तो सेकंड जो मेथड आपने सीखा है 1/4 की पावर n से, तो वही यहाँ पे यूज करना है। अब देखो, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, तो बाइनोमियल का एक फार्मूला हम यहाँ पे ले लेते हैं। वी नो दैट 1 + x की होल पावर n इक्वल क्या होता है, 1 + nx प्लस n × n - 1 अपान में फैक्टोरियल 2 इंटू में x² प्लस n × n - 1 × n - 2 अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू में x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम टर्म को मैच करवाएं
1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है, -1/2 यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता चल जाएगा n की वैल्यू कितनी है, -1/2 ले लेंगे और ये आपको x दिख रहा है, बाद में हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे, n पता करना है। तो ये मैच हो गया, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, यही n है। तो इस फार्मूले में n की वैल्यू आपको डालना है। यहाँ से कितनी मिल गई थी, -1/2, देखो हम रखेंगे तो 1 + x होल पावर -1/2। अब देखो जहाँ जहाँ n है आपको रखना है, इक्वल में 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे -1/2 इंटू एक्स मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे -1/2 इंटू में -1/2 -1 अपान में फैक्टोरियल 2 इंटू में x² प्लस यहाँ पे रखेंगे -1/2, यहाँ पे रखेंगे -1/2, यहाँ पे रखेंगे -1/2 अपान में फैक्टोरियल 3 इंटू में x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या करना है, पुट x = 1 आपको रख देना है, क्योंकि इस इनफाइनाइट सीरीज में x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड और उस साइड रख देंगे, x की वैल्यू 1। तो 1 + 1 की होल पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 इक्वल 1 माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालेंगे, इंटू करेंगे, -1/2 मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, -1/2 ऊपर मिल गया, और बात करें यहाँ पे माइनस का 3/2 मिल गया जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि 2 बन जाए 2, 2 और 1 को प्लस करेंगे -3/2 अपान में इसे ओपन कर लो 2 × 1, ठीक है। और x² है तो x की वैल्यू 1 डालोगे, इंटू करोगे तो इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस बात करेंगे यहाँ पे पहले ब्रैकेट में -1/2, दूसरे ब्रैकेट में -3/2, और यहाँ पे मिलेगा थर्ड ब्रैकेट में 2 × 2 = 4 और 1 5/2 अपान में ओपन करेंगे 3 2 1, ये फैक्टोरियल 3 है तो ऐसे ओपन किया जाता है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है तो 1 डालेंगे, तो 1 की पावर 3 तो 1, अंतर पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो ऐसे रखो, ठीक है। अब आपको ऐसे इसको सेट करना है कि ये पूरी सेट हो जाए। देखो कैसे, इधर क्या मिलेगा, 2 की पावर -1/2, ठीक है, इक्वल में 1 - 1/2, ये तो मैच हो गए दो टर्म। इसे कैसे मैच करना, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। अब ऊपर क्या है 1 × 3, तो यहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, तो 1 × 3 आ गया। अब नीचे 2 × 4 है, तो हम क्या करें 2 × 2 = 4, इसको नीचे ले आएंगे और 2 यहाँ से, ठीक है, और 4 बनकर आएगा नीचे, मैच हो गया। अब माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो कैसे मैच करोगे, 1 3 5, देखो 1 3 5 कैंसिल नहीं करना है, जैसे आपने 3 से 3 कैंसिल कर लिया तो मैच नहीं हो पाएगा। कैंसिल नहीं करना है आपको, चाहे इस टर्म की बात हो, चाहे इस टर्म की बात हो, चाहे नेक्स्ट टर्म की बात हो, आपको कैंसिल नहीं करना है। तो 1 3 5 नोट कर लो, 1 × 3 × 5 अपान में, अब ये 2 4 6 कैसे आएगा, देखो ये 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब 4 कैसे मिलेगा, 2 × 2 = 4, अब ये 2 बच गया, क्योंकि 2 × 2 = 4 यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। अब 2 बचा, 2 का 3 में इंटू कर दो 6, ये मैच हो गया। देखो अब मैच हो गया, हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लिखेंगे, इसको उस साइड लिखेंगे, तो ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई कन्वर्जेंट। हमने आपको बताया सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड से बताया था ना, सेम प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल का एक फार्मूला लगा लिया और वैसे नहीं हो पाएगा लेबनीज टेस्ट से, क्योंकि वहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ती हैं। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड कंडीशन न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये बड़ा फिर ये छोटा, फिर इसमें और इसमें देखेंगे ये बड़ा ये छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे टर्म। लास्ट वाली जो है, जो लिमिट निकालते हैं, वो यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे।
थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब इसको नोट करो। अब इसके आगे बताते हैं करना क्या है, नोट करते रहा करो, ठीक है। अब इसके बाद इसको इस साइड लिखेंगे 1 - 1/2 प्लस 1 × 3 अपान में 2 × 4 माइनस 1 × 3 × 5 अपान में 2 × 4 × 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको उस साइड लिखेंगे। आपको पता है ये पावर हाफ क्या बोलते हैं, इसे रूट बोलते हैं। तो इसको नीचे लाएंगे तभी आप ऐसे लिख सकते हो। पावर को पॉजिटिव बना लिया बनापान करके, फिर हाफ जो पावर होती है वो रूट की होती है, लिख दिया। अब ये क्या मिल गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी मिल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें ए फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने पर, इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने पर ए फाइनाइट क्वांटिटी मिल जाती है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। तो हैंस करके आपको लिख देना है, हैंस द गिवन इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल 5 डाल लो और डालने के बाद में आपको सीरीज देख लेना है। सीरीज ये है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेबनिज टेस्ट यूज करना है, मतलब इस टाइप से आपको मिल जाए तब ऐसे करना है जैसे बताया था। कैसे पहचानोगे, 1 इसमें है, ये वाला 1 इसमें आ गया, और 1 3 इसका कहाँ चला गया, उसमें, मतलब इसका उसमें हो फिर उसका उसमें हो। तो इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज को ऐसे सॉल्व करना जैसे बताया है। यहाँ पर जो सीरीज है ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो है इसमें हो या फिर ये उसमें हो, नहीं है। तो पहले तो लिख लो द गिवन इनफाइनाइट सीरीज, द गिवन इनफाइनाइट सीरीज 1/7 माइनस 1/log7, ये पहला ब्रैकेट है, फिर माइनस 1/7 माइनस 1/log8, ये सेकंड ब्रैकेट है, फिर प्लस 1/7 माइनस 1/log9 डॉट डॉट डॉट। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रहा है। तो आपको पता है पहली ये कंडीशन जो है लेबनिज थ्योरम की, लेबनिज टेस्ट की सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो ऑल द टर्म ऑफ अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन देख लो, 1/7, ये तो 1/7 ठीक है, ये देखो यहाँ 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ये वाला क्या होगा, लेस होगा इससे, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर अगर है वो लेस होगा जरूर डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखोगे, 1/7 माइनस 1/log7 ऐसे करके लिखो। ये ग्रेटर होगा और ये लेस होगा। डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर मिल जाए तो वो लेस होता है, और न्यूमरेटर मिल जाए तो ग्रेटर होगा। इतना ध्यान रखना है। तो ये वाला टर्म ग्रेटर है इससे, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। 1/7 माइनस का log 9, ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टर्म है, तो लिख दो भाई सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर।
अब आपको लिमिट निकालना है, थर्ड कंडीशन और देख लेना है। तो nth टर्म निकालो, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये बीच में जो होते हैं साइन इनका यूज नहीं होता है जब nth टर्म निकालते हैं। तो n टेंस टू इनफाइनाइट 1/7 1/7 1/7, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको ऐसे लिखो, जो चेंज होगा उसका हम nth टर्म निकालते हैं। तो 1 1 1 1 लॉग के ऊपर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने लिख दिया 1, और माइनस 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 तो यहाँ पे माइनस, लॉग 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 तो लॉग। अब लॉग के बाद में देखो चेंज हो रहा है 7 8 9, जो चेंज हो रहा है 7 8 9, इसी का हम निकालेंगे nth टर्म। तो ये AP है, ये क्या है AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फार्मूला जानते हो तो लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 निकलेगी। तो 7 प्लस n माइनस 1 तो n प्लस का 6। मेरे प्यारे बच्चों अब पता चल गया n प्लस का 6, ठीक है। इसकी लिमिट आपको निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। 7 8 9 का nth टर्म ये रहा n प्लस 6। अब वैल्यू डाल दो, फॉर्म तो बनेगी नहीं, 1/7 माइनस 1/log इनफाइनाइट प्लस 6। सिंप्लीफाई करो भाई, चलो इधर देख लो, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/7 माइनस का 1/log इनफाइनाइट प्लस 6, तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता है a में अगर इनफाइनाइट प्लस कर रहे हैं या फिर इनफाइनाइट में a प्लस कर रहे हैं तो दोनों के लिए इनफाइनाइट ही आता है, दोनों के लिए इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो प्लस पे इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो 1/7 माइनस 1/, इनफाइनाइट यहाँ पे लिख देते हैं लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ऊपर जाएगा तो 0 मिलेगा, -0 ना लिखो तो 1/7 आंसर शीट आ गई। तो 1/7 आ गई, अगर 0 आ जाती तो थर्ड कंडीशन क्या हो जाती, सेटिस्फाइड हो जाती ये वाली। अब 0 नहीं है तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो लेबनिज टेस्ट में तो वो ओसिलेट होती है। ओसिलेट से बोलो चाहे ओसिलेटरी सीरीज बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब रफ करेंगे, इतना पता चल गया। अब रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है इफ थर्ड कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट is not satisfied, then the given infinite series is oscillatory। ऑसिलेट्स लिखो चाहे ऑसिलेटरी लिखो, एक ही बात है। ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 5। अब एग्जाम्पल 6 को बताएंगे, इतना नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे डाल लो एग्जाम्पल 6। यहाँ पर बताया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज है, लिख लो। The given infinite series, लिख लो 1 माइनस 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। कंडीशन भी लिख लो वेयर 0 लेस देन x लेस देन 1। अब आपको देख लेना है पॉजिटिव नेगेटिव इनफाइनाइट सीरीज में है, पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी लेबनिज टेस्ट की, तो लिख लो यहाँ पे ऑल द टर्म ऑफ
अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सेकंड कंडीशन देख लो, लेबनिज़ टेस्ट की सेटिस्फाइड होगी या नहीं। तो अगर हम 1 रखें और बताएं कि 1 जो है 2x से ग्रेटर है, तो देख लो भाई, ये कंडीशन है 0 और 1 के बिटवीन वैल्यू रख लो। यहाँ पे मिलेगा 0.1, यहाँ पे मिलेगा 0.2, ऐसे करके। तो अगर रखेंगे, चलो 0.1 रख लो, 2 × 0.1 तो कितना मिलेगा 0.2। तो 0.2 से 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 0 और 1 के बिटवीन कुछ भी वैल्यू आप रखोगे तो 1 ग्रेटर होगा 2x है, ठीक है। अब 2x जो है 3x² से ग्रेटर होगा, और 3x² किससे ग्रेटर होगा, 4x³ से। जितनी पावर इंक्रीज होगी उतना ही वो लेस रहेगा टर्म, क्योंकि 0 और 1 के बिटवीन आपको वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे आपको डॉट 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 लिख देना है। अब इसके बाद में लिख देना है कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कैसे लिखोगे, न्यूमेरिकली एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको थर्ड कंडीशन चेक करना है, तो लिमिट निकाल दो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un। un क्या है, nth टर्म निकालेंगे सीरीज से। कैसे निकालोगे, जो चेंज हो रहा है उसी का nth टर्म निकालना है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का क्या रहेगा बताओ, n रहेगा ना। अगर निकालोगे फार्मूले से a + n - 1 × d, तो ये नहीं निकलेगा। अब देखो, यहाँ पे x है, 1 पावर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है, 0 फिर 1 फिर 2, इसका निकालो nth टर्म। तो फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि a + n - 1 × d। डाल दो वैल्यू, a की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस तो 1 निकलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो n - 1, तो x की पावर, क्योंकि x तो सेम है, यहाँ पे देखो बेस x x x, तो x जो चेंज है उसी का nth टर्म निकालते हैं, तो n - 1। अब इसके बाद में आपको पता है कि यहाँ से एक x निकाल लेंगे आगे, क्योंकि हमको पता है लिमिट की वैल्यू उसी में रखी जाती है जिसमें n है। इसको नीचे ले लो 1 पावर, क्योंकि डिवाइड में पावर हम माइनस भी करते हैं और वहाँ से ब्रेक भी कर लेते हैं, तो 1/x आगे ले लो। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nx की पावर n, ये बताओ, ये आपने याद किया था 0 <x < 1 पे। अगर इतना है तब आपने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nx की पावर n = 0। ये हम लिखा चुके हैं बेसिक में। बेसिक में हमने आपको बताया था, ये 6 पॉइंट बताया था। सेकंड में ये भी जानकारी आपको दे देते हैं, सेकंड में 6 पॉइंट बताए थे, सारी की सारी लिमिट बताए थे। तो ये हमने प्रूफ भी किया था और डायरेक्ट भी आपसे कहा था कि याद कर लेना, तो आपने याद किया होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं। बेसिक पढ़ा चुके ना एक्सरसाइज 2.1 का, नहीं अगर कंप्लीट किया है तो प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे क्योंकि कंडीशन मेरे पास है, तो कंडीशन मेरे पास है तो 1/x × 0 और यहाँ पे लिख दो। जब ये कंडीशन है तभी nx की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 देता है, तो आंसर इट क्या आ गई 0। तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको लिखना है केवल लास्ट में, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं लेबनिज़ टेस्ट में, तो इनफाइनाइट सीरीज को बोलेंगे कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख लो, इफ ऑल कंडीशन ऑफ
Leibniz test are satisfied, then the given infinite series is convergent. नोट करो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल यहीं तक हैं, 6 तक एग्जाम्पल हैं, इसके आगे नहीं है। ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।